हेलो दोस्तों। तो आज ये प्रॉब्लम हम देखेंगे फूड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ मीडियंस। ठीक है। तो प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को हम क्लियर कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में मुझे दो इंटीजर दे रखा है, ठीक है, एन और के। उसके बाद क्या है कि उसके बाद मुझे n इंटू के इंटीजर्स दे रखा है, यानी कि मुझे एक एरे दिया हुआ है जिसमें कि n इंटू के इंटीजर्स प्रेजेंट है। वो एरे कुछ इस तरह से है: a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू a n इंटू के। ठीक है। तो यानी कि मुझे n इंटीजर और k इंटीजर दे रखा था, उसके बाद मुझे n इंटू के साइज का ये एरे दे रखा है। अब इस एरे का एक खासियत है कि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू an इंटू के। ये एरे मेरे पास नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे दिए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इस एरे को के एरेज में बांटना है, यानी कि मुझे इस एरेज को के एरेज में डिवाइड करना है और हर एक एरे का साइज n होना चाहिए। ठीक है। तो लेट सपोज करो कि वो जो के एरेज में हमने डिवाइड किया वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। एंड सो ऑन। ठीक है। ये सारा का सारा मेरे पास के एरेज है और सारे का ही साइज मेरे पास क्या रहेगा, एन रहेगा। ठीक है, एन रहेगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ ये 5 एरे में डिवाइड हुआ है। ठीक है। तो के इक्वल टू 5 ले लेते हैं और सारे का साइज साइज एन है। इससे समझने में हमें आसानी होगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस एरे को के एरेज में डिवाइड कर दिया और हर एरे का साइज मेरे पास एन हो गया। अब मुझे हर एक एरे का जो हमने ये डिवाइड किया है उनका मीडियन निकालना है। इसका लेट सपोज करो m1 आया, इसका लेट सपोज करो m2 आया, इसका लेट सपोज करो m3 आया। ठीक है। एंड इसका लेट सपोज करो m4 आया और इसका m5 आया। ठीक है। तो इस तरह से हम सारे के सारे एरे का हम मीडियन निकाल लेंगे। ठीक है। मीडियन निकालने के बाद जो इनका सम होगा ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मुझे आउटपुट में देना है। यानी कि जो भी मेरे पास के एरे बनेगा एन साइज का, उन सारे एरे का मीडियन निकालना है इस तरह से ताकि उन सारे एरे के मीडियन का सम मैक्सिमम होना चाहिए और वो जो मीडियन आएगा उसे ही मुझे एज एन आउटपुट देना है। ठीक है। अब जरा मीडियन देख लेते हैं क्या होता है, प्रॉब्लम में किस तरीके से मीडियन को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला केस एन इवन वाला, जब मेरा इवन साइज का अगर एरे बन रहा है तो लेट सपोज करो a1 a2 a3 a4। तो इवन साइज के एरे में मीडियन कैसे निकलेगा, कैसे प्रॉब्लम में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले तो ये एरे जो है मेरा ये सॉर्टेड रहेगा, यानी कि a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 लेस देन इक्वल टू a4, ये फुलफिल करना चाहिए, पहला चीज। और इसका जो मीडियन होगा ना, इसका साइज कितना है, 4, तो 4/2, यानी कि n/2। n/2 टूएथ पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वही इसका मीडियन होगा। और ये जो हम पोजीशन निकाल रहे हैं ये वन बेस्ट इंडेक्सिंग करके मान रहे हैं। तो n/2 यानी 4/2 यानी कि 2, तो इस वाले एरे के लिए मीडियन हो गया a2। ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि इवन के केस में वन बेस्ड इंडेक्सिंग मानते हुए मेरा मीडियन कौन से पोजीशन पे होगा, n/2 वाले पोजीशन पे। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में डिफाइन किया गया। ठीक है। अब अगर एन ऑड का केस है, ठीक है, एन ऑड का केस है, तो अगेन a1 a2 a3। तो सबसे पहला कंडीशन कि ये तीनों ही जो है सॉर्टेड होने चाहिए, यानी कि a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 होना चाहिए, सबसे पहला चीज। उसके बाद ही हम मीडियन निकालते हैं। ठीक है। अब एक बार पता चल गया सॉर्टेड है, तो ऑड के केस में मीडियन निकलेगा n/2 प्लस वन। तो n यहाँ 3 है, तो 3/2 प्लस वन, 3/2 राउंड ऑफ करके 1 आएगा, 1 प्लस वन 2। तो यानी कि सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट मीडियन होगा। तो यानी कि ऑड के केस में मिडिल वाला एलिमेंट मीडियन होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम में डिफाइन कर रखा है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और प्रॉब्लम को पूरे अच्छे तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। सो लेट सपोज करो कि n मेरा 2 है। ठीक है। और k का वैल्यू 4 है और मेरे पास जो n इंटू के, यानी कि मेरे पास जो 8 इंटीजर दे रखे हैं वो कुछ इस तरह से है: 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये मेरे पास 8 इंटीजर्स है। अब हमें क्या करना है, हमें अब देखो ये जो भी मेरे पास 8 इंटीजर है उसमें ये एरे बेसिकली मेरा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है।
और यही होना भी चाहिए था। ठीक है, अब मुझे इस एरे को के एरेज में डिवाइड करना है, यानी कि मुझे 4 एरेज में इसे बांटना है। ठीक है, 4 एरे में मुझे इसे बांटना है। ठीक है, यानी कि हम इस एरे को 4 एरे में डिवाइड कर देंगे। ओके, और वो सारे एरे का साइज 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखो कैसे इसमें डिवाइड करेंगे। पहला एरे, दूसरा एरे, थर्ड एरे, फोर्थ एरे, ये इस तरह से डिवाइड हो गया। अब फर्स्ट एरे का मीडियन निकालो। ये इवन का केस है, तो इवन के केस में मीडियन मेरा कौन सा आता है? तो 2/2 करके हम निकालते हैं मीडियन। तो 2/2 यानी कि 1। बेसिकली हम n/2 कर रहे हैं, तो यहाँ n का साइज तो 2 हो गया ना। तो 2/2, तो 2/2 1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन वाला मीडियन रहेगा। तो ये मेरा 1 हो गया इस केस में मीडियन। इसमें भी फर्स्ट पोजीशन वाला मीडियन रहेगा, यानी 3 हो गया। इसमें भी फर्स्ट पोजीशन वाला मीडियन 5 हो गया। इसमें भी फर्स्ट पोजीशन वाला मीडियन 7 हो गया। और ये जो मीडियन का सम आएगा ना, यही मेरा मैक्सिमम रहेगा। यानी कि 7 + 5 12, 12 + 4 16। तो इस वाले केस के लिए मेरा आउटपुट 16 होगा, क्योंकि ये मेरा मैक्सिमम मीडियन होने वाला है। तो गाइज यही है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। बेसिकली हमें इस एरे को के एरेज में डिवाइड करना है, और हर एक एरे का साइज मेरा n के बराबर होगा, और हर एक एरे का मीडियन निकाल के उनके सम को मैक्सिमम जो भी होगा उसे हमें आउटपुट में देना है। तो मुझे उम्मीद है कि गाइज तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। अब आओ चलते हैं लॉजिक वाले पार्ट पे। तो अब हम आ गए हैं लॉजिक वाले पार्ट पे। ठीक है, लॉजिक वाले पार्ट पे हम आ गए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या समझते हैं। लेट सपोज करो एन इवन का केस है। ठीक है, अभी हम एक चीज समझेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। E1 A2 A3 A4, ये लेट सपोज करो इवन का केस है। और ये पूरा का पूरा एरे जो है मेरा सॉर्टेड है। ये पूरा का पूरा एरे जो है मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इवन वाले केस में मीडियन कौन सा होता है? n/2th पोजीशन वाला एलिमेंट। तो यहाँ n4 है, तो 4/2 यानी कि सेकंड पोजीशन वाला मीडियन होता है। तो मेरा मीडियन ये वाला एलिमेंट है। तो और मुझे पता है कि ये सॉर्टेड रहेगा एरे, तभी हम मीडियन निकाल रहे हैं, यानी A1 <= A2 <= A3। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, A2 <= A3 एंड <= A4, और इधर हमारा A1 छूट रहा था। ठीक है, तो ये कंडीशन तो होल्ड कर ही रहा है, तभी हमने ये मीडियन A2 को कहा है। ठीक है, तो अब एक चीज तुम देखो कि इवन वाले केस में n/2 मेरा मीडियन था। ठीक है, यानी कि दो n/2 जब हम किए तो हमें पता चला सेकंड पोजीशन वाला मीडियन है। अब जितना n/2 का वैल्यू है ना, उतना ही वैल्यू इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मीडियन से बड़ा या बराबर है। तो n/2 का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 आया, तो इसका मतलब ये है कि देखो A3 और A4 ये दोनों वैल्यू > A2 है। देख रहे हो? तो मुझे पता है कि अगर ये n इवन का केस है, तो जो भी मीडियन आएगा उसका मतलब यही है कि जिस भी पोजीशन पे है, n/2 करके हमने चेक किया कि हाँ सेकंड पोजीशन पे हमारा मीडियन है, तो जो वैल्यू 2 आया था, तो यानी कि इस वाले में मीडियन से बड़ा 2 एलिमेंट होगा। बड़ा कह लो या बराबर कह लो, ये चीज मुझे पता चला, एक फैक्टर। ठीक है, अब एक बार ऑड का भी केस देख लेते हैं। तो n मेरा ऑड है। ठीक है, तो अगेन A1 <= A2 <= A3, मेरे पास ये 3 एलिमेंट है, A1 A2 A3। तो ऑड के केस में मीडियन मेरा क्या आता है? n/2 + 1 से आता है। ठीक है, ये मेरा मीडियन रहता है। ठीक है, ये मेरा मीडियन रहता है। ठीक है, तो मीडियन मेरा आ जाएगा A2। अब इसमें भी तुम चेक करो कि A2 से बड़ा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, A3। तो अगर हम ऑड का केस है, तो यानी कि n का वैल्यू 3 है, तो जब हम n/2 करते हैं तो 3/2 यानी कि 1। तो मुझे पता है कि एक एलिमेंट, यानी कि n/2 का जो वैल्यू आ रहा है ना, उतना ही एलिमेंट बड़ा है इस मीडियन से, बड़ा कह लो या बराबर कह लो। A3 <= A2। ठीक है, तो एक एलिमेंट A2 से बड़ा होने वाला है। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? अभी मैंने तुम्हें यही बताया इवन और ऑड के केस से, कि जस्ट n/2 एलिमेंट इस एरे में, जो भी मेरा एरे बनेगा वो बड़ा होगा मीडियन से। बड़ा कह लो या बराबर कह लो, ठीक है, क्योंकि बराबर भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ऑड के भी केस में n/2 ही एलिमेंट था जो कि ग्रेटर और इक्वल था मीडियन के। तो ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला। ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला कि n/2 एलिमेंट्स, ठीक है, n/2 एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन, ठीक है, आर ग्रेटर देन
और ग्रेटर देन और इक्वल टू द मीडियन, इक्वल टू द मीडियन। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि n/2 एलिमेंट कोई भी एरे हम ले लें, ठीक है, उसको हम अगर सॉर्ट करके देखेंगे ना, तो मीडियन से बड़ा मुझे n/2 एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो हम कंक्लूजन निकाले हैं यही हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे, और ये सारा चीजें मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लो, लेट सपोज करो n4 है और k3 है। ठीक है, तो यानी मेरे पास टोटल 12 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो उन 12 एलिमेंट्स को हम इस तरह से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैं रैंडम एग्जाम्पल बना रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब मुझे पता है कि इस एरे को मुझे के पार्ट्स में बांटना है, और के कितना है, 3 है। ठीक है, 3 पार्ट्स में मुझे इसे बांटना है, और हर एक पार्ट का साइज होने वाला है 4। तो मैं ये 4 दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे इतने पार्ट्स में बांटना है। ठीक है, ये 4 4 के साइज में 3 पार्ट्स में मैंने बांट दिया। अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, इस वाले एरे का मीडियन मेरा क्या होगा, मीडियन मेरे इस पोजीशन पे बैठा रहेगा आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्ट करने के बाद। तो मुझे पता है कि इस एरे का साइज कितना है, 4 है, तो 4/2 यानी कि 2 एलिमेंट इस मीडियन से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, और वो 2 एलिमेंट ये इस दोनों पोजीशन पे बैठेगा। ठीक है, तो अभी मैंने देखा कि n/2 एलिमेंट बड़ा आता है उस मीडियन से। तो अगर मैं इस एरे का मीडियन ढूंढना चाहूं, ठीक है, इस एरे का अगर मैं मीडियन ढूंढना चाहूं, और मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम सम देना है मीडियन का, तो मैं इस एरे के लिए अगर मीडियन ढूंढूं, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, अब मुझे पता है कि इस वाले मीडियन से 2 एलिमेंट बड़ा या बराबर होने वाला है, तो क्यों ना हम ये लास्ट के 2 एलिमेंट को छोड़ दें और इसे मीडियन की तरफ पकड़ लें। यानी कि फर्स्ट एरे का मीडियन हम 10 को ले लेते हैं। मुझे पता है ना कि जो भी मेरा मीडियन बनेगा इस एरे का, उससे 2 वैल्यू बड़ा मिलेगा, रहेगा ही रहेगा। बड़ा कह लो या बराबर कह लो, 2 वैल्यू रहेगा ही रहेगा। तो क्यों ना मुझे अगर ग्रिडली सबसे बेस्ट मीडियन अगर सेलेक्ट करना हो, क्योंकि मुझे एट द एंड मीडियन के सम को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं कौन से मीडियन को सेलेक्ट करूंगा। मुझे पता ये एरे सॉर्टेड है, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू एट द एंड रहेगा। तो मैं लास्ट के 2 बड़े वैल्यू को छोड़ के जस्ट इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा बेस्ट पॉसिबिलिटी है इस मीडियन के लिए, फर्स्ट एरे के लिए। तो मैं यही करूंगा। तो यानी कि जो मेरा फर्स्ट एरे बना ना, इसका मीडियन मैं 10 को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, 10 को सेलेक्ट कर लूंगा। अब तुम ये मान लो कि ये तुम्हारा 3 एलिमेंट इस एरे से अब हट चुका है। ठीक है, अब तुम्हें सेकंड एरे का बेस्ट मीडियन सेलेक्ट करना है। तो तुम्हें यहाँ भी पता है कि ये मीडियन बनेगा तो इससे 2 वैल्यू जो ऐसा रहेगा जो या बड़ा या बराबर रहने वाला है। ठीक है, वो ये दोनों वैल्यू होगा। तो अगेन हम 2 वैल्यू को छोड़ देंगे और तीसरे वाले को पकड़ लेंगे, यानी 9 और 8 को इस बार हम छोड़ देते हैं। ये मेरा बड़ा वैल्यू है। और जो जस्ट 7 है, जो कि नेक्स्ट बड़ा वैल्यू है जो कि मुझे मिलेगा, उसको मैं मीडियन की तरह सेलेक्ट कर लूंगा। यानी कि अब सेकंड वाले के लिए मेरा मीडियन का काम करेगा 7। ठीक है, 7। और यही सबसे बड़ा वैल्यू है, इससे बड़ा हम नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं सेकंड एरे के लिए। ठीक है, अब अगेन ये सारा का सारा वैल्यू डिलीट हो गया है, समझो कि एरे से। ठीक है, अब मुझे थर्ड एरे के लिए सेलेक्ट करना है। तो थर्ड एरे के लिए बेस्ट कौन सा मीडियन होगा, किस कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो कि ज्यादा मैक्सिमम, जो कि ज्यादा सम में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी जिसकी मदद से मेरा मीडियन का सम मैक्सिमम आएगा। तो अगेन 2 वैल्यू को छोड़ दो, 6 और 5, ये 4 रहेगा। तो ये 4 हो गया। यानी इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट ये आने वाला है, 10 + 11 यानी 21। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो हम ग्रिडली कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं मीडियन को। ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि n/2 एलिमेंट्स ग्रेटर देन होता है मीडियन से, जस्ट इसी के फैक्ट पे हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, और ग्रिडली सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो मीडियन बनने लायक है उसको हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि फर्स्ट मीडियन मुझे यहाँ मिला, सेकेंड मीडियन मीडियन मुझे अगेन 2 वैल्यू को छोड़ के यहाँ मिला, और थर्ड मीडियन मुझे यहाँ मिला। और मुझे 3 ही मीडियन लेना था क्योंकि मेरे पास 3 ही एरे है। तो अब फर्दर अब हम आगे नहीं चेक करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, और ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम सोचोगे, तुम कहोगे कि ये वैल्यू का क्या हुआ। आप तो बस खाली पीछे से ही चेक किए हैं, ये जो आगे का वैल्यू है उसका हम क्या करेंगे।
तो उसके लिए पता है, उसके लिए तुम्हारे पास ये छोटे छोटे वैल्यू लास्ट में बचेंगे। देखो ये 3 वैल्यू मुझे बच गया है 3 एरे के लिए, तो जस्ट कोई भी रैंडम ले लो, 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ जाएगा। तो मुझे इसका तो ध्यान ही नहीं रखना है, मुझे जस्ट यही चेक करना था पीछे वाला, और मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब एक बार इस चीज को मैं लिखता हूँ और देखता हूँ कि कोड में हम कैसे करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये मेरे पास एन का वैल्यू यहाँ कितना था, 4 था, ठीक है, और के का वैल्यू 3 था। तो अब जरा चेक करो कि हम मीडियन किसको हम पिक किए थे। मीडियन हमारा एक ये था, दूसरा ये था, और तीसरा ये था, बस यहीं पे हम रुक गए थे। तो अब हम कोड में इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो कोड में भी इंप्लीमेंट करना काफी आसान है। सबसे पहले हम n/2 का वैल्यू निकालेंगे, तो n/2 करेंगे तो यानी कि 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वैल्यू मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया। अब ये सारा का सारा वैल्यू हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग में रखे हैं अपने पास, ठीक है। तो हम पीछे से 2 वैल्यू को छोड़ेंगे और तीसरे वाले को पिक कर लेंगे, फिर अगेन 2 वैल्यू को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को पिक कर लेंगे, अगेन 2 वैल्यू को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को पिक कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ n/2 से ये तो वैल्यू पता कर लिए ना कितना वैल्यू को हमें स्किप करना है। तो जस्ट अब हम क्या करेंगे, इस एरे में पीछे से लूप लगाएंगे, ठीक है, पीछे से हम लूप लगाएंगे, और मेरा टोटल वैल्यू इसमें कितना है, 12 है, 12 है। तो 12 - 2 अगर हम करें तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 10 पे पहुंचेंगे। तो हम स्टार्ट इसी पोजीशन से करेंगे, 10th इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग मान के चल रहे हैं। तो मेरा जो लूप का जो इनिशियल कंडीशन रहेगा वो ये रहेगा, यानी कि हम यहाँ से चलेंगे 12 - 2। 12 मेरा टोटल साइज है, और 12 कैसे निकलेगा, n/k से निकल जाएगा, n/k माइनस, और ये 2 कैसे निकलेगा, 2 मेरा n/2 का वैल्यू है, n/2। तो इस पोजीशन से हम चलेंगे, तो सबसे पहले हम 10 को पिक कर लेंगे। अब 10 को पिक करने के बाद मुझे कितने वैल्यू को स्किप करना है, 2 वैल्यू को स्किप करने के बाद थर्ड पे पहुंचना है। तो यानी कि अभी ये 10 पे है, तो नेक्स्ट टाइम ये किस पे जाना चाहिए, 10 - 3, 10 - 3, यानी कि देखो यहाँ 7 पे ये जाएगा। तो 10 - 3 ये कैसे निकलेगा, तो 10 माइनस ये जो n/2 हम निकाल रहे हैं ना, उसी से निकलेगा n/2 + 1। n/2 का वैल्यू 2 है, 2 + 1, तो अगेन ये किस पे पहुंच गया, 7 पे। फिर अगेन 7 से 4 पे चाहिए, तो अगेन हम 3 उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नेक्स्ट इंडेक्स तक पहुंचते चले जाएंगे। और ये हमें तभी तक करना है जब तक मेरा के 0 ना हो जाए, क्योंकि मुझे के ही एरे सेलेक्ट करना है। तो मुझे यानी कि के ही मीडियन चाहिए, तो जस्ट मुझे के तक चलना है। तो यही है गाइस, अब जैसा मैंने तुम्हें बताया उसी तरह से हम इसे कोड भी कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन और के एज एन इनपुट ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारा का सारा n/k एलिमेंट्स को एरे में लेना है, ठीक है। तो हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमने n/k + 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, i = 1 से i <= n/k तक जो है सारे के सारे वैल्यू को इनपुट के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एरे आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले n/2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो x में हमने n/2 रख दिया। अब हम जो लूप लगाएंगे वो कहाँ से चलेगा, तो i = n/k - x, यहां से हमें चलना है। अब ये क्या चीज लिखा है हमने, तो देखो यहाँ हमने तुम्हें बताया भी है अभी। देखो हम कहाँ से चल रहे थे, हमें सबसे पहला मीडियन 10th वाले पे मिला था, तो ये 10th कैसे निकला था, तो हमें पता है n/k का वैल्यू 12 था, 12 - x, क्योंकि ये 2 क्या था, 2 मेरा x था, और x क्या है, x मेरा कुछ नहीं बल्कि n/2 ही है। तो यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू मुझे मिलेगा वो 12 - 2 पे मिलेगा। ये सब गाइस तुम चीजें देख सकते हो, जस्ट अब मुझे इंप्लीमेंट करना है। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है इंप्लीमेंट करने का, तो मैं तुम्हें इस तरह से बता रहा हूँ। तुम खुद से भी अब इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि तुम लॉजिक समझ चुके हो अब, ठीक है। तो वही मैं यहाँ लिखा हूँ, n/k - x। अब मेरा i कब तक चलेगा, जब तक > 0 है। और यहीं पे मैं क्या करूंगा ना, कंडीशन लगा दूंगा k माइनस करके। k मेरा क्या है, क्योंकि मुझे k ही मीडियन चाहिए, तो जैसे ही मेरा k का वैल्यू 0 हो जाएगा वैसे ही ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यानी अब फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी कारण मैं i > 0, एक तो मेरा एरे के लिए कंडीशन हो गया, एरे के एलिमेंट के लिए।
और उसके साथ ही साथ मुझे के ही मीडियन चाहिए, तो मैं जस्ट ये के वेरिएबल को भी यहाँ अपडेट करता रहूंगा, और जब मेरा के 0 होगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई माइनस इक्वल टू, ठीक है, अब देखो तुम, अब मुझे 10, मैं जब यहाँ 10 पे था तो 10 से मुझे नेक्स्ट मीडियन कहाँ मिला था, 7 पे मिला था। तो ये कैसे निकला था, ये मेरा वही आई वेरिएबल को अब हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे पता है यहाँ डिक्रीमेंट करना है, कितना डिक्रीमेंट करना है, तो आई को मेरा घटाना है x+1 तक। ठीक है, x+1 तक जो है मुझे चेंज करना है आई को। क्यों, क्योंकि देखो अभी हम जब 10 पे रहेंगे तो 10 के बाद मुझे x का वैल्यू पता है 2 है, x=n/2 है, 2 है, तो x+1 जब हम करेंगे तब मुझे 10-3 मिलेगा, यानी 7 मिलेगा। तो मैं अपने सेकंड मीडियन तक पहुंचूंगा। अगेन मुझे 7 से 4 पे पहुंचना है, तो 7 माइनस x+1 होगा, यानी कि 7-3, 7-2+1, तो 7-3, तो ये 4 तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसी कारण अब मुझे आई को डिक्रीमेंट कहाँ तक करना है, तो आई अपडेट हो जाएगा आई माइनस इक्वल टू x+1 से। ठीक है, आई मेरा अपडेट हो गया x+1 से। अब जस्ट हमें इसमें क्या करना है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर नाम से। ठीक है, आंसर इक्वल टू 0 रहेगा। अब मुझे जस्ट आंसर प्लस इक्वल टू ए आई करना है, और लास्ट में आंसर ही मेरे मीडियन के मैक्सिमम सम को स्टोर करके रखा है, तो मुझे आंसर को ही एज एन आउटपुट दे देना। अब एक बार इसे हम रन कर लेते हैं। तो गाइस तुम देख सकते हो ये पास कर गया गिवन टेस्ट केसेस। एक बार सबमिट करके भी हम इसे देख लेते हैं। तो ये हमने इसे सबमिट पे लगाया है। और ये गाइस तुम देख सकते हो ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, सम ऑफ मीडियंस। तो हम जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ देखो तुम, फॉर लूप हमने लगाया है, और ये फॉर लूप, ठीक है, ये जब हम यहाँ इनपुट ले रहे हैं तो मुझे n×k टाइम्स तो चलना ही पड़ रहा है, तो तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा वर्स्ट केस में बिग ऑफ n×k होगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम देख सकते हो, ये हमने वेक्टर डिक्लेयर कर रखा है n×k साइज का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n×k होने वाला है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही फॉर ईच टेस्ट केस है, क्योंकि हर टेस्ट केस के लिए ये सॉल्व फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दोनों ही मेरा बिग ऑफ n×k है फॉर ईच टेस्ट केस। तो गाइज अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया हो इस क्वेश्चन में तो तुम कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू गाइस।